नमस्कार, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर छात्राओं का आक्रोश टूटा है। राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्राएं कस्तूरबा हॉस्टल की छात्राएं धरने पर हैं। बड़ी खबर, राजस्थान विश्वविद्यालय में धरना दिया जा रहा है। ये कस्तूरबा छात्रावास की छात्राएं हैं जो कि धरने पर बैठ गई हैं। हॉस्टल वार्डन पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप लगाए गए हैं। साथ ही हॉस्टल की साफ सफाई और खाने में भी अनियमितताओं के आरोप है। हॉस्टल में प्रवेश प्रक्रिया में भी छात्राएं धांधली के आरोप लगा रही हैं। हॉस्टल के बाहर छात्राएं धरने पर हैं और मांगे पूरी नहीं होने तक धरने को जारी रखने की चेतावनी दी गई है। सबसे पहले सबसे तेज एक्सक्लूसिव तस्वीरें कस्तूरबा छात्रावास के बाहर की तस्वीरें, जहां पर छात्राएं धरना दे रही हैं। क्या कुछ कहना है इनका, सुनिए। हमारी हॉस्टल वार्डन कौन सा हॉस्टल है आपका? हमारा कस्तूरबा गर्ल्स हॉस्टल है, जिसकी वार्डन को 2 बार यहाँ से हटा चुके हैं हम लोग। पहले भी प्रोटेस्ट हो चुका है, लड़कियां रात को धरने पे बैठी थी जिसके खिलाफ। और हमारी ये मांगे हैं कि मैडम ने फीस को लेके जो है प्रॉब्लम हमारी ये है कि रिसिप्ट नहीं देती। एडवांस में मुझसे 25,000 रुपये लेके बैठी है, बोल रही 10,000 और दोगी तब रिसिप्ट देंगे। दूसरी हमारी है कि एडमिशन में बहुत बड़ी धांधली हुई है। 53 वाले का मैडम ने एडमिशन किया है और 60 वाली का नहीं किया। दूसरी है कि हर छोटी सी बात पे हमें कास्टिज्म के नाम पे धमकी देती है, बोलती है कि तुम अगर आगे जाओगी कुछ बोलोगी तो SC/ST का केस लगाते। इस तरह से बहुत ज्यादा हमें मानसिक। क्या नाम है वार्डन का? वार्डन का नाम है लक्ष्मी परेवा, जिसको 2 बार हटा चुके हैं हम। प्लीज उसको यहाँ से हटाया जाए, हम सेफ फील नहीं करते। इसके संबंध में आपने कोई शिकायत वगैरह दी किसी को लिखित में? और वो इसको 2 बार हटा दिया, शिकायत नहीं। इसी तरह बहुत बड़े प्रोटेस्ट हो चुके हैं 2 बार। ठीक है। हाँ, तो और लड़कियों को ये लड़कियां इसलिए नहीं आ पा रही इतनी कम संख्या में, इसलिए क्योंकि उसने पर्सनली सबको घर पे फोन कर करके प्रेशराइज किया है कि मैं आपको रेस्टिगेट कर दूंगी, आपकी बेटी को निकाल दूंगी। तो इस वजह से वो नहीं आ रही है। बाकी सारी लड़कियां हमारे साथ हैं। आगे आप क्या करने वाले अगर मांगे नहीं मानी जाएगी? आपकी तो क्या हम रूपरेखा? यहीं बैठे रहने वाले हैं। गांधी जी का भी सत्याग्रह अकेले से ही शुरू हुआ था, उन्होंने भी पूरे देश को एक कर। और इसी बीच इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी लवली वधवा फोन लाइन पर जुड़ गए। लवली, क्यों आखिरकार ये छात्राएं प्रदर्शन कर रही हैं, धरना दे रही हैं? देखिए, लगातार ये छात्राएं पिछले कुछ दिनों से जो है वो VC दफ्तर के अंदर हॉस्टल वार्डन को की प्रक्रिया कामकाज को लेकर के और हॉस्टल के जो प्रक्रिया उसको लेकर के अपनी शिकायत दर्ज करा रही थी, मगर कोई सुनवाई नहीं होने के चलते और जिस तरह से अव्यवस्थाएं लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है छात्रावास में, उससे परेशान होकर के इन छात्राओं ने जो है वो होने का रुख जो है वो अख्तियार किया है। और रविवार का दिन जो था, उन्होंने काफी कोशिश की मान मनोबल की यूनिवर्सिटी प्रशासन के लोगों की, लेकिन वो नहीं मानी और अब परेशान होकर के इस वक्त जो है 20 डिग्री तापमान के बीच में जो है ये छात्रा लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। लेकिन लवली, क्या यहाँ पर हॉस्टल वार्डन का भी पक्ष सामने आया है? उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? क्योंकि ये तो एक पक्ष है जो छात्राओं का, जिनमें भी इनकी संख्या इतनी ज्यादा नहीं है पूरी छात्राओं की। ये खुद भी स्वीकार कर रही है कि सारी छात्राएं नहीं है। हाँ, देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। हॉस्टल वार्डन जो है इस पूरे मसले पर कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे हमने बात करने की कोशिश की, मगर उन्होंने न्यूज 18 के सवालों का जवाब नहीं देने का जो है वो ऑन रिकॉर्ड वो बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ उनका ये कहना है कि जो छात्र हैं इनमें वर्ग बने हुए हैं, ये लोग आपस में झगड़ रहे हैं मेरे पोस्टिंग को लेकर के, और इनके आपस के विवाद है। छात्रावास की व्यवस्थाएं सुचारू है। जबकि बीते दिनों भी न्यूज 18 की टीम ने भी जब छात्रावासों को विजिट किया। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया लवली तमाम जानकारी के लिए। और ये तस्वीरें राजस्थान विश्वविद्यालय की तस्वीरें। चलिए आगे बढ़ेंगे। और इसी बीच उदयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर कल सुबह से उदयपुर डूंगरपुर रेलवे ट्रैक पर फिर ट्रेन दौड़ेगी। ओडा पुलिया पर रेलवे ट्रैक पर विस्फोट किया गया था, इसके बाद यहां पर रेल का संचालन बंद कर दिया गया था। इस मार्ग से अब फिर से सुचारू करने की जानकारी सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कपिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं उदयपुर से, हमारे संवाददाता। कपिल, क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर? देखिए, रेलवे के अधिकारियों से जो हमारी बात हुई है उसके अनुसार आज देर रात तक इस रेलवे ट्रैक को फिर से रिस्टोर करने का काम पूरा कर लिया जाएगा और उसके बाद में कल से एक बार फिर ट्रेन का जो संचालन है वो शुरू हो जाएगा। सुबह एक ट्रेन जो कि असारवा जंक्शन से उदयपुर आती है वो शुरू होगी और उसके बाद में उदयपुर से एक ट्रेन शाम को असारवा जाती है, वो भी इस ट्रैक से चलने लगेगी।
आज पूरे दिन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियों ने अपनी जांच को पूरा किया है, जिसमें स्थानीय पुलिस है, रेलवे पुलिस है, एनआईए और एटीएस की टीम शामिल है। वे सभी अपना जो इन्वेस्टिगेशन है, मौके से जो महत्वपूर्ण सुराग इकट्ठे करने थे वो करने में। चलिए, बहुत शुक्रिया कपिल, तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। झालावाड़ में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अगले महीने के पहले हफ्ते में प्रवेश करने जा रही है और इसे लेकर कांग्रेस के नेताओं ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और डूंगरपुर से विधायक गणेश गोगरा समेत प्रदेश के प्रभारी झालावाड़ पहुंचे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में मैनेजमेंट संभालने वाली टीम के कैबिनेट मंत्री रामलाल जाट, आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़, राहुल गांधी के सलाहकार सुशांत मिश्रा ने झालावाड़ पहुंचकर के यात्रा के रूट का जायजा लिया था। तो एक और प्रदेश कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों में जुटी है। दूसरी ओर कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे और उनकी राजनीतिक विरासत को संभालने का दावा करने वाले गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय सिंह बैंसला ने राहुल गांधी को राजस्थान में नहीं घुसने देने की चेतावनी दी है। झुंझुनू में किरोड़ी सिंह बैंसला की मूर्ति अनावरण करने के लिए पहुंचे विजय बैंसला ने कहा कि 4 साल में सरकार के साथ 2 समझौते हुए, लेकिन 233 नौकरियों को लेकर स्थिति अभी तक साफ नहीं हो पाई। ऐसे में उनकी मांग यही है कि राहुल गांधी के राजस्थान आने से पहले बैंसला के साथ किए गए लिखित समझौतों को पूरा किया जाए। जो राजस्थान सरकार है, इसके साथ हमारे पिछले 4 साल में 2 समझौते हो चुके हैं, लेकिन उन समझौतों का जो क्रियान्वयन उस समय हुआ, उसके बाद जो पेंडिंग मैटर्स हैं उस पर कोई कार्य नहीं हुआ। ना तो 233 की नौकरियों पे कोई क्लैरिटी आई है, जबकि वो लीगली वैलिड है। 6 महीने से बच्चे धर धर भटक रहे हैं। हमारे केसेस जो जिनका निस्तारण होना था, 4 साल से उनके केसेस का निस्तारण नहीं हुआ। हमारी देवनारायण योजना में 13,000 छात्रवृत्तियां पिछले 3 साल से पेंडिंग है। हमारे देवनारायण योजना की, गुरुकुल योजना के स्कूलों के अंदर फैसिलिटीज नहीं है। तो वही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र के हिंगोली पहुंची। हिंगोली के कलमनुरी में राजस्थान कांग्रेस के कई नेता इसमें शामिल हुए, जिसमें कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ खान मंत्री प्रमोद जैन भाया, राजस्व मंत्री रामलाल जाट, पर्यटन निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ शामिल हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई है। महाराष्ट्र के बाद यह यात्रा राजस्थान में प्रवेश करेगी। इसके लिए राजस्थान कांग्रेस की भी बड़ी तैयारी है। तो वहीं किसानों को यूरिया की कमी को लेकर बीजेपी ने चिंता जताई है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि केंद्र सरकार पर्याप्त यूरिया भेजती है, राज्य सरकार पर उसे बांटने की जिम्मेदारी बनती है। वहीं राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मनसुख मांडविया ने हमारी पुकार सुनी, हमारे किसान भाइयों के लिए स्पेशल रैक और स्पेशल यूरिया भेजा जा रहा है। सरकार किसानों के लिए यूरिया भेजती है, पर्याप्त मात्रा में यूरिया भेजती है, सिर्फ उसको बांटने की जिम्मेदारी होती है राज्य सरकार की, और राजस्थान की कांग्रेस सरकार उसमें भी भ्रष्टाचार कर रही है। सुनते हैं एक मंत्री जी का जन्मदिन था और उसमें पूरा का पूरा रैक 2600 टन का यूरिया डाइवर्ट कर दिया गया। हजारों किसानों को वो यूरिया नहीं मिला। जो लोग अन्नदाता के पेट पे लात मार सकते हैं, उनसे क्या उम्मीद करी जा सकती। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर में कीर्ति नगर आज पहुंचे, जहां पर सीएम अशोक गहलोत ने गैस दुर्घटना में आहत परिजनों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को ढांढस बंधाया। घटना के समय बचाने के लिए आए परिवार के मृतक के बच्चों और परिवार वालों से अशोक गहलोत ने मुलाकात की। ऐसा देखने को मिलता है तो गर्व होता है कि पड़ोसी अपना धर्म निभाए और अपनी जान दे दे। वो जीता जागता उदाहरण आप देखो, विस्फोट हुआ सामने वाले मकान में, पड़ोसी हो गए वहाँ पर और उनकी मौत भी हो गई। छोटे बच्चे को छोड़ के गए बाहर। बताइए आप, बच्चों के जेल में से बातें हैं। छोटे बच्चे 3, 4, 5 साल के बोल रहे थे आपके सामने कि मेरे पिता ने कितनी बहादुरी का काम किया। तो ये तो बहुत बड़ा कांड है, बहुत बड़ी घटना हुई है। मैं समझता हूँ कि सरकार ने पूरी इमदाद करी भी है और भी जो सुझाव दिया हमें। और इसी बीच धौलपुर से बड़ी खबर मिल रही है। जंगली जानवर ने ग्रामीण पर हमला किया है। जानवर के हमले से व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है।
घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना के बाद मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची। धौलपुर से बड़ी खबर, जंगली जानवर के हमले से घायल हुए व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर है। दरअसल मौके पर पैंथर के पैर के निशान यानी कि पगमार्क बताए जा रहे हैं। राजाखेड़ा इलाके के देवदास के पूरा गांव का यह पूरा मामला है, जहां की घटना बड़ी खबर धौलपुर से। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। वन रक्षक भर्ती परीक्षा विवादों से घिरती जा रही है। रविवार को दौसा में परीक्षा खत्म तो हो गई, लेकिन निर्धारित समय पर ओएमआर शीट के लिफाफे जमा नहीं किए गए और ओएमआर शीट को लेकर सर्वर डाउन होने की बात कहकर ओएमआर शीट जमा नहीं की गई, जिसके चलते कार्मिक भी परेशान है, क्योंकि कार्मिकों को डर लग रहा था कि कहीं ओएमआर शीट का लिफाफा इधर उधर ना हो जाए। कर्मचारियों का कहना था कि 4:30 बजे परीक्षा खत्म होने के 15 से 20 मिनट बाद पोस्ट ऑफिस में आ गए थे, लेकिन पोस्ट ऑफिस में शाम को 7:30 बजे तक ये ओएमआर शीट के लिफाफे जमा नहीं हुए और ऐसे में पोस्ट ऑफिस में काफी भीड़ देखने को मिली। हम यहाँ पे 2 घंटे से खड़े हैं। यहाँ पे ना कोई प्रशासन है, ना कोई अंदर अधिकारी व्यवस्था संभाल रखा है, ना नेट चल रहा। पेपर को हम हाथ में लेके खड़े हैं, चाहे कोई लेके ही भग जाए। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है और कोई अंदर जमा, समस्या ये है कि अंदर जमा भी नहीं कर रहे। अब इसका क्या करें? आगे से ही सर्वर की समस्या आ रही है, ये पूरे राजस्थान में आ रही है और इसके लिए हमारा बराबर संपर्क है वहाँ से सेंट्रल सर्वर से, और वो लोग इस टीम पे इस पे काम कर रहे हैं। वहीं रविवार को जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में गौड़ ब्राह्मण महासभा की ओर से राष्ट्रीय गौड़ ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें राज्यपाल कलराज मिश्र, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा शामिल हुए। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि आधुनिक भारत के निर्माण में ब्राह्मण समाज की भूमिका रही है। समाज में अंधकार और भ्रम पैदा होने पर ब्राह्मण समाज ने आगे आकर समाज को आलोकित करने का काम किया है। समाज विकास करता है तो मानव मात्र के कल्याण की सोच से जुड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि समाज को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए, जिसमें मानव मात्र का विकास शामिल है। वहीं राज्यपाल के अलावा राज्य के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भी इस कार्यक्रम को संबोधित किया। उधर कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से रायका रेबारी समाज के लोगों ने मुलाकात की और अकावद खुर्द के परवन इलाके में वंचित परिवारों का मुद्दा उठाया। साथ ही समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष मेघराज रायका ने सरकार की ओर से मुआवजा राशि की मांग भी की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि परवन डैम क्षेत्र में गांव में डूब क्षेत्र में पूर्व मकानों के सर्वसूची में नाम आए हैं, जिसमें बहुत सारे रेबारी समाज के परिवारों के नाम वंचित हैं। इसीलिए उन्होंने वंचित परिवारों को सूची में जोड़कर राज्य सरकार की ओर से मुआवजा राशि दिलाने की मांग की है। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सांचौर से अगली खबर, जहां पर नर्मदा के पानी की मांग को लेकर किसानों का धरना 3 दिनों से जारी है। नर्मदा नहर के टेल तक पानी पहुंचाने की मांग को लेकर 5 किसान भूख हड़ताल पर हैं। उन्होंने बताया कि राजस्थान के हिस्से का 2100 क्यूसेक पानी मिलना चाहिए था, लेकिन गुजरात स्थित नर्मदा विभाग की ओर से मात्र 1000 क्यूसेक पानी दिया जा रहा है। किसानों के मुताबिक ये बाराबंदी को समाप्त कर सभी नहरों में नियमित आपूर्ति की जाए, क्योंकि पानी की कमी की वजह से उनकी फसलें खराब हो रही हैं। किसानों का जीवन आधार है। नर्मदा नहर को आए हुए लगभग 14 साल हो गए। 2008 में ये नर्मदा आई और 8 में पूरा सिस्टम सही नहीं था। जो ही पानी आया तो ही मतलब किसानों को पानी दे दिया और किसानों ने अपने पंप लगाए, बिजली की मोटर लगाई और पानी लेना शुरू कर दिया। उसके बदले में हमारे को 1000 क्यूसेक पानी दिया जा रहा है। जब हम धरना प्रदर्शन करते हैं तो रेड का हेड पे अन्न की 2 वितरिका बंद करके गुजरात के अधिकारियों द्वारा, गुजरात सरकार द्वारा हमारे को 1800-1900 पानी बता देते हैं, रात को बता देते हैं, सुबह वापस वही 1000 से 1100 क्यूसेक पानी आता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन की दूसरी पारी के बाद परीक्षा खत्म होने के बाद बस स्टैंड पर घर लौटने वाले परीक्षार्थियों की भारी भीड़ देखने को मिली है। प्रत्येक परीक्षार्थी सर्दी में घर लौटने के लिए जल्दी में था। वहीं परीक्षार्थियों की संख्या के मुकाबले बसों की संख्या कम पड़ती हुई दिखाई दी, जिससे
परीक्षार्थियों को करीब 1.5 घंटे तक बसों का इंतजार करना पड़ा। परीक्षार्थियों की भीड़ के चलते स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, व्यवस्था बनाई और साथ ही परीक्षार्थियों ने कहा कि प्रशासन को बसों की संख्या में और ज्यादा इजाफा करना चाहिए। आज वन रक्षक का पेपर था। व्यवस्था यहाँ पे देखो वैसे तो ठीक है, लेकिन कुछ देर हो गई, हम काफ़ी देर हो गई वैसे तो खड़े हुए। बसें एक दो जा रही है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। फिर भी रोडवेज की अच्छी व्यवस्था है, लेकिन 1-2 बसें और ज़्यादा होती है तो यात्रियों और सभी को सुविधा ज़्यादा होती है। उधर सैनिक कल्याण राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा दौसा के दिलावरपुर गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने शहीद राजेंद्र मीणा की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर दिलावरपुरा गांव में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। राजेंद्र मीणा अमर रहे के नारे लगाते रहे। हालांकि अभी तक परिवार को आर्थिक पैकेज और गांव के स्कूल का नामकरण शहीद राजेंद्र मीणा के नाम पर नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी है। इस पर मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने कहा है कि अगले 10 दिन के अंदर आर्थिक पैकेज समेत बाकी समस्याओं का समाधान होगा। इस मौके पर कार्यक्रम में कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा, बांदीकुई विधायक जी आर खटाना समेत अन्य जनप्रतिनिधि मंत्री मौजूद रहे। मंत्री मुरारीलाल मीणा ने शहीद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। देखिए, कोई कैजुअलिटी का एक कागज था जो आने में लेट हुआ और जो शहीद के परिवार के नाम, शहीद के नाम से जो स्कूल का नामांतरण है वो हायर सेकेंडरी स्कूल का, वो मेरी एमएलए साहब से बात होगी, जी आर खटाना साहब से, मेरी मंत्री महोदय से भी बात होगी और इसका नामांतरण में कलेक्टर साहब को कह के और मेरे डायरेक्टर को जल्दी करवा देंगे, बहुत जल्दी। तो वहीं जयपुर की झालाना लेपर्ड सफारी को रोल मॉडल बनाकर के राज्य में इसी तर्ज पर जंगल सफारी शुरू करने की तैयारी की जा रही है। झालाना का लेपर्ड कंजर्वेशन मॉडल प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल बना है। लगातार बढ़ रहे पैंथर और जंगल के घटने से इंसानों से उनका टकराव बढ़ रहा था, लेकिन झालाना लेपर्ड सफारी ने शहरी वन को अतिक्रमण से भी बचाया, साथ ही शहरी जंगल में वन्य जीवों और जैव विविधता को बचाए रखने की भी राह निकाली। इससे वन्य जीवों और इंसानों का टकराव कम हुआ, साथ ही जंगल सफारी से रोजगार को भी बढ़ावा मिला और अब राज्य के सभी 33 जिलों में इसी तरह की जंगल सफारी का प्लान है। बट ये एक मैं आपको बताता हूँ जयपुर के लिए, और सबसे खुशी की बात ये थी कि झालाना प्रोजेक्ट लेपर्ड का पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बनाया गया। और आज झालाना पट की हम बात करें तो झालाना एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। झालाना में आप देखिए लेपर्ड सर्वाइव कर रहा है या दूसरे एनिमल सर्वाइव कर रहे हैं। और आपको सबसे बड़ी बात ये देखनी पड़ेगी कि जयपुर इतना बड़ा शहर है, इस छोटे से जंगल के बीच चारों तरफ घनी आबादी है, उसके बाद झालाना और यहाँ का लेपर्ड, ये दोनों बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। जो आज आ रहा है ये आने वाला है, और ये जो आ रहा है वो और गति से और तेज गति से आ रहा है। जो क्लाइमेट चेंज और जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है वो और तेज गति से हो रहा है। तो ये तो हमें बहुत आवश्यक है, अगर हमको पृथ्वी को जिंदा रखना और पृथ्वी में जीवन, मनुष्य का जीवन जीवित रखना है तो 50% धरती को पर्यावरण के लिए छोड़ना पड़ेगा। राजस्थान में लेपर्ड्स की बढ़ती हुई संख्या एक समस्या बन गई थी। इस समस्या को सीधे तौर पर अपॉर्चुनिटी में कैसे तब्दील किया जाए, ये राजस्थान से सीखा जाना चाहिए। राजधानी जयपुर के अंदर जो पैंथर बढ़ गए थे उनके लिए एक लेपर्ड सफारी बनाई गई और ये झालाना लेपर्ड सफारी इतनी ज्यादा प्रसिद्ध हो गई कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी दुनिया में इसकी डिमांड है। कुछ दिन पहले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर यहां पर विजिट करके गए, इसकी काफी तारीफ की। इसी तरह से देश दुनिया की सेलिब्रिटीज लगातार यहां आ रही हैं। इस मॉडल को राजस्थान के सभी जिलों में वन विभाग अमल में लाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि कमोबेश राजस्थान के तमाम जिलों में पैंथर यानी लेपर्ड्स मौजूद हैं। उन्हें वहां पर अगर सही तरीके से सहेजा जाएगा, उन जंगलों को बचाया जाएगा, तो उनसे न सिर्फ आसपास के जंगल बचेंगे, वहां पर मौजूद वन्य जीवों का भी बचाव होगा और रोजगार के लिए लोगों को बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जो कि आमतौर पर पहले नहीं मिल पाती थी। यही लेपर्ड्स इंसानी आबादी का जब रुख कर रहे थे तो इंसानियत के लिए, लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहे थे, लेकिन इन्हें सही तरीके से अगर जंगलों को संरक्षित करके यहाँ पर रखा जाए तो ये रोजगार के लिए भी काफ़ी फायदेमंद हो सकते हैं और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी। उम्मीद की जानी चाहिए जयपुर के अंदर झालाना का ये जो सफल मॉडल है सही तरीके से वन विभाग पूरे राजस्थान में अमल में ला सके, ताकि राजस्थान के तमाम दूसरे शहरों में भी जो लेपर्ड्स हैं उनको सही तरीके से संरक्षित करके, पर्यटकों को दिखा करके और लोगों को ज़्यादा रोजगार दिया जा सके। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।
उधर जयपुर के खोले के हनुमान जी मंदिर में कोरोना काल की वजह से 2 साल बाद अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया और यहां पर भगवान को 56 भोग लगाया गया, जिसमें बाजरा, मक्का, जो मोटा गेहूं, मूंग, चावल और इसके साथ ही कड़ी, हलवा, भुजिया सब शामिल था। करीब 1.5 लाख श्रद्धालुओं ने अन्नकूट का प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान मंदिर प्रबंधन और पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। महोत्सव का आयोजन आज जयपुर के खोल के हनुमान जी बालाजी के मंदिर में किया जा रहा है। 62वां अन्नकूट महोत्सव आज यहाँ मनाया जा रहा है। वहीं तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे प्रसादी के लिए तमाम तरीके की तैयारियां यहाँ की जा रही है। आज माना जाता है कि अन्नकूट में सर्दियां स्टार्ट हो चुकी है, तो ऐसे में वो भोजन सामग्री आज भगवान को प्रसादी के तौर पर चढ़ाई जाती है, जो अब से मनुष्य, जो नॉर्मल इंसान है, उसकी भोजन शैली में इंक्लूड हो जाएगी। जैसे कि बाजरा, गवार, मक्का, मूंगफली, इन सब का भोग आज लगाया जाता है। और वहीं आप देख सकते हैं कि कितनी शुद्धता के साथ यहाँ प्रसादी बनाई जा रही है। करीब 1.5 लाख लोगों को आज यहाँ प्रसादी वितरित की गई है। 2 साल बाद आज अन्नकूट महोत्सव का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। ऐसे में भारी संख्या में श्रद्धालु आज यहाँ उमड़े हैं। और वहीं मैं आपको बता दूं, ठाकुर जी को भी 56 भोग का प्रसाद लगाया गया है, जिसमें बाजरा, गवार, मक्का, मूंगफली इत्यादि शामिल है, जो कि अब से सर्द ऋतु शुरुआत हो चुकी है, इसीलिए अब इन चीजों का भोग ठाकुर जी को लगाया गया है। और इससे भक्तों की जीवन शैली में अब से ये चीजें भी इंक्लूड हो जाएगी। इसी के साथ मैं महिमा जैन, कैमरामैन दिलीप चीची के साथ, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।